Sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल इंग्लिश चाचा में। आज का ये पहला दिन है हम मेरा आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत तरक्की करें आगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इंग्लिश चाचा चैनल क्या है, किन लोगों के लिए है, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ और आप सब लोगों को इस सबसे क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो ये जो इंग्लिश चाचा चैनल है ये उन सभी लोगों के लिए है, चाहे जो भी मतलब हमारे इंडियन स्पीकिंग कम्युनिटी, हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी है बेसिकली, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया के आसपास है, उन सभी लोगों के लिए ये है जो अपनी वोकेबलरी, अपनी शब्दावली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, या कोई भी अपना बूढ़ा जवान कोई भी हो, उन सभी के लिए ये चीज़ है। एंड स्पेसिफिकली ये चैनल उनके लिए भी है जो कि GRE, IELTS या टॉफिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कराने वाला हूँ, जो भी वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं, जो भी अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग बुक्स में आपको मिलते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, 200 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स फॉर GRE और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो हमारे साथ बनी रहिएगा और इस तरह से मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ड्स फॉर मैच्योर माइंड्स की, कि जो थोड़े मैच्योर हो चुके हैं माइंड्स, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाइकेरियस। वाइकेरियस एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें मान लीजिए दो इंसान हैं, तो पहले इंसान ने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करी, लेकिन फील जो हुआ वो दूसरे इंसान ने करा। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि पहले इंसान ने एक्सपीरियंस किया और दूसरे ने फील किया। जो पहला इंसान जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा फील वो भी करेगा, बट साथ के साथ दूसरे इंसान ने भी फील किया। सहानुभूति, एम्पैथी हो गई, सिंपैथी हो गई, ये सारी चीज़ें फील करना। फॉर एग्जाम्पल, मदर्स फील अ विकेरियस प्लेजर इन देयर चिल्ड्रंस अकम्पलिशमेंट, कि जो भी माँ होती है अपने बच्चों के अकम्पलिशमेंट्स है, जो भी उनकी अकम्पलिशमेंट्स होते हैं, उनमें उनको अच्छा सुख मिलता है, सुख दिखता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? विकेरियस, वाइकेरियस प्रोनाउंस करते हैं इसको, विकेरियस एक बार के लिए बोल के देखिए, वी केयर। तो हम जिन लोगों की केयर करते हैं, चाहे उनको अब दुख हो रहा है या सुख हो रहा हो, उसमें हमारे को अकॉर्डिंगली हम भी दुख होते हैं और हम भी दुखी होते हैं, हम भी सुखी होते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं उनके खुशी के पलों में। तो इस तरह से वाइकेरियस हो गया। अब वाइकेरियस बना है वर्ड वाइकार से, विकार से। सो विकार या वाइकार का मतलब क्या होता है? ये होता है प्रीस्ट, पुजारी, जो मंदिरों में होता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। उसका फल उसको नहीं मिलेगा, हमारे को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए वो प्रे कर रहा है। तो इस तरह से इस वर्ड का मतलब हुआ विकैरियस, वाइकेरियस। अब एक वर्ड होता है रैशनलाइज। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है? रैशनलाइज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो उसको मीनिंग देना, या सोच समझ के अपनी मेमोरी का यूज़ करके, अपना माइंड का यूज़ करके कुछ अच्छी तरह से उसको समझना या समझाना। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या हो गया? हम जैसे मैथमेटिक्स में जो भी रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, जो कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में डाल सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। अब ऐसी चीज़ को हमारे को समझाने के लिए हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ हुई जिसको समझाने के लिए या समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग लग रहा है, उसको बोलते हैं रैशनल। अब एग्जाम्पल हो गया इसका, डू नॉट ट्राई टू रैशनलाइज डिसऑनेस्ट वर्क्स, यानी कि जो अच्छे काम नहीं है उनको अच्छा जताने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमारे को। अब इसके अंदर जो रेड वर्ड्स में जो दे रखा है वो है हमारे निमोनिक्स, मेमोरी एड्स। अब मेमोरी एड्स क्या होगा? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था मेमोरी एड्स क्या है, फिर भी एक बार आपको वापस बता देता हूँ। जिस तरह से हमारे हियरिंग एड्स होते हैं, तो हियरिंग एड्स का काम क्या होता है कि जब हमारी हियरिंग कम हो जाती है तो वो हमारे हियरिंग को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से हमारे के निमोनिक हो जाते हैं, निमोनिक या फिर मेमोरी एड्स बोलते हैं जिन्हें। तो वो हमारे को कुछ भी चीज़ रखने में या याद करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो भी ग्रीन सिंबल है ई, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल। अब बात करें ग्रिगेरियस की। ग्रिगेरियस क्या हो गया? ग्रिगेरियस एक एडजेक्टिव हो गया, एक विशेषण हो गया, कुछ भी विशेषता है किसी भी इंसान की जिसको सोशेबल रहना या गैदरिंग में रहना या सबके साथ मिलजुल के रहने में अच्छा लगता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? ग्रिगेरियस, स्टार्टिंग का वर्ड देखें अगर अपन GREGA, तो वो मिलता जुलता है एग्रीगेशन से। तो एग्रीगेशन का मतलब होता है एग्रीगेट, इकट्ठा होना। तो इकट्ठे कब होंगे? जब बहुत सारे लोग मिलके एक साथ आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैरी इज टू ग्रिगेरियस।
अब बात करें ऑब्सेक्यूअस की। ऑब्सेक्यूअस का ये मतलब होता है, ये भी एक विशेषता है किसी इंसान की, हु इज एक्सेसिवली रिस्पेक्टफुल, जो कि बहुत रिस्पेक्ट दिखाता है किसी के लिए भी। ये वर्ड आया है ऑब्सेक्वी से। अब याद करने का तरीका क्या है, अब ये जो ऑब्सेक्वी है, ऑब्सेक्यूअस है, ये साउंड कर रहा है ओबेडियंट की तरह। तो अब होता क्या है, जो भी ओबेडियंट सर्वेंट होते हैं दे आर ऑब्सेक्यूअस। अब बात करें मॉडलिन की। मॉडलिन भी एक एडजेक्टिव, एक विशेषता है किसी इंसान की। मॉडलिन एक ऐसा इंसान होता है या ऐसी क्वालिटी होती है कि बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल है वो इंसान। अब मान लीजिए कोई भी एक इंसान है जिसको, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, सुन लीजिएगा। अब कोई भी इंसान है, मान लो उसका बहुत टाइम से सपना था कि वो अपना मॉडलिंग करियर में अपना करियर बनाना चाहता है, और मान लीजिए एक दिन किसी मॉडलिंग कंपनी से उसको कॉल आ जाता है, उससे ऑफर आ जाता है, तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है और रोने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को मॉडलिन बोलते हैं, या ऐसे एडजेक्टिव को मॉडलिन बुलाते हैं। तो याद करने का तरीका मॉडलिन, मॉडलिन से मिलता जुलता वर्ड हुआ मॉडलिंग, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब बात करें एस्थेटिक की। अब एस्थेटिक क्या हो गया, एस्थेटिक एक ऐसा इंसान होता है या एक ऐसी क्वालिटी होती है। अगर हम मान लो लीजिए क्वालिटी इंसान के बारे में बात करेंगे तो नाउन हो जाएगा, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एस्थेटिक ऐसा इंसान या ऐसी क्वालिटी होती है जो भी भोग विलास होता है या फिर जो प्लेजर से, जो भी दुनिया भर की लग्जरीज होती हैं, उसमें खुद को एंजॉयमेंट नहीं कर पाता, उनसे खुद को एंजॉय नहीं कर पाता, उनसे दूर रहने की कोशिश करता है, ऐसा इंसान होता है एस्थेटिक। याद करने का तरीका, एस्थेटिक मिलता जुलता वर्ड है आस्तिक से। आस्तिक अपोजिट किसका उल्टा है, नास्तिक का। अब नास्तिक कौन होगा, नास्तिक वो होगा जो कि भोग विलास करता रहेगा, दुनिया भर के सुख वगैरह जो भी होंगे उन सबका विलास करता रहेगा, उन सबको भोगता रहेगा। तो इन सब का अपोजिट क्या होता है, आस्तिक। तो ऐसा इंसान जो कि इन सब चीजों से दूर रहे उसको बोलते हैं एस्थेटिक। अब बात करें पेंडर की। पेंडर का मतलब होता है ऐसा इंसान, या पेंडर मतलब एक वैसी क्रिया है, उसका मतलब होता है कि किसी का यूज करना है, या फिर किसी जो भी इंसान है हमारे को सामने वाले की वीकनेस पता है, उस वीकनेस का फायदा उठा के हमारा काम निकलवाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, वो हमारी जो भी जनता है उनकी ग्रीड का, उनके लालच का या उनकी सोच का फायदा उठाते हैं, पेंडर करते हैं उनको और हमारा फिर यूज करते हैं। इसको याद करने का तरीका, पेंडर, पैन, पान वाला वेंडर, पान वेंडर। तो जो पान वेंडर है, तो जिनको भी वो चीज़ सप्लाई कर रहा है उसकी बिक्री कैसे हो रही है, जो भी सामने वाला आ रहा है उसको पता है कि उसको अपनी दुकान में क्या रखना है, सामने वाले को क्या चीज़ चाहिए, सिगरेट चाहिए, पान चाहिए, मसाला चाहिए, क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो सामने वाले की नीड्स को देख रहा है, उनकी ज़रूरतों को देख रहा है और अपना काम कर रहा है। तो याद करने का तरीका ये हो गया इसका। अब बात करें सब्लीमेट। सब्लीमेट क्या हो गया, सब्लीमेट वर्ड बना है सबलाइम से। सबलाइम का मतलब, सबलाइम में मिलता जुलता वर्ड है लाइम जूस से, लाइम से। अब इसका रिलेशन क्या है लाइम से, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले जान लेते हैं सब्लीमेट होता क्या है। सब्लीमेट ये होता है कि हमारे अंदर जो भी एनर्जी है उसको किसी अच्छे काम के लिए डाइवर्ट कर देना, किसी ऊंचे कल्चरल हायर एक्टिविटी के लिए डाइवर्ट कर देना। अब जैसे लाइम जूस होता है, तो जैसे हम लाइम जूस पीते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, हमारे को एक ऊंचे लेवल पे ले जाती है और हम अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल याद करने का तरीका, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सब्लिमेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारा कोई भी सॉलिड है डायरेक्टली एवापोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है। तो इसका सब्लिमेशन का मेरे को लगता है, सब्लिमेट या सब्लिमेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है तो आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करें वेंटन की। वेंटन क्या होता है, वेंटन एक ऐसा इंसान होता है या ऐसे इंसान की क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव होता है, जो कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है या जो अपने कायदे में नहीं रहता, अपनी लिमिट्स में नहीं रहता, जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान है। इस टाइप का कोई इंसान होता है, उसको उस इंसान की विशेषता को वेंटन बोलते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका हुआ, इसको याद करने का तरीका हो गया, इसको तोड़ लो दो वर्ड्स में, वांट प्लस टन। ऐसा इंसान जिसे टन्स ऑफ गर्ल्स या मनी चाहिए होती हैं। अब ऑब्वियसली जो ऐसा इंसान होगा जिसको हजारों महिलाएं या फिर पैसा चाहिए होगा, वो ना तो अपनी हद में रहेगा और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा। अब एक लास्ट वर्ड है आज का, एफीट। एफीट वर्ड का मतलब होता है कमजोर पड़ना, फीबल होना, वाइटेलिटी लॉस कर देना। इसको याद करने के दो तरीके हैं। इंडियन मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है मल्टीविटामिन्स का, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे सलमान खान है, जो कि है रिवाइटल। तो रिवाइटल क्या करता है, हमारे को एनर्जी देता है, हमारी एनर्जी बढ़ा देता है। वाइटल वर्ड जो हुआ, वाइटल वर्ड का मतलब हुआ लाइफ, जीवन। तो इसका लॉस वाइटलिटी का क्या मतलब हो गया कि हमारे अंदर से एनर्जी कम होना, हम वीक हो रहे हैं, फीबल हो रहे हैं।
तो फीबल जो है एक सिनोनिम है, समानांतर शब्द है वीक का। इसको याद करने का क्या तरीका हो गया, F प्लस फीट, फीट पैर। अगर हम हर जगह हमारे पैरों से ट्रैवल करें, हमारी फीट से ट्रैवल करें तो हम कमज़ोर होने लगेंगे, हमारी एनर्जी डाउन होने लगेगी। तो उसको याद करने का तरीका ये था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो भी मैंने अपनी तरफ से देने की ट्राई करी है। आपको जो भी यहाँ पे कमी लगी हो, जो भी आज से, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो था तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा इसमें कमियां हैं। तो जो भी आपको फीडबैक देना है प्लीज़ 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 कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं, और ताकि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। थैंक यू।